सो गाइस फाइनली अपनी इंडियन लैम्बोर्गिनी उरुस यानी कि टाटा कर्व लॉन्च हो चुकी है इंडिया में। अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक एसयूवी के प्राइस बताए गए हैं क्योंकि टाटा वाले इलेक्ट्रिक एसयूवीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं। पर कोई बात नहीं, 2 सितंबर को सारे प्राइसेस पेट्रोल और डीजल के भी आपको बता दिए जाएंगे। पर टाटा कर्व और टाटा कर्व ईवी की दोनों की बुकिंग्स ओपन हो जाएंगी 12 अगस्त को, तो आप जाके बुक करा सकते हो जो भी आपको चाहिए। पर आज की वीडियो का मेन टॉपिक है टाटा कर्व को हम कंपेयर करने वाले हैं हुंडई की क्रेटा के साथ, क्योंकि इसका सबसे बड़ा राइवल ही क्रेटा है। बाकी गाड़ियां भी हैं पर मेन क्रेटा है। तो कंपेयर करते हैं दोनों ही गाड़ियों को और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की। तो कर्व की लेंथ है 4308 मिलीमीटर्स, विड्थ है 1810 मिलीमीटर्स और हाइट है 1630 मिलीमीटर्स। वहीं अगर बात करें क्रेटा की तो इसकी लेंथ है 4330 मिलीमीटर्स, विड्थ है 1790 मिलीमीटर्स और हाइट है 1630 से लेके 35 मिलीमीटर्स तक। अब ये हाइट 30 से लेके 35 मिलीमीटर क्यों बोला है ये आपको आगे पता चलेगा। पहले बात करते हैं बूट की। तो कर्व में आपको लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है, वहीं क्रेटा में आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों का सेम है 190 मिलीमीटर्स। व्हील बेस देखें तो कर्व का व्हील बेस है 2560 मिलीमीटर्स, वहीं क्रेटा का है 2610 मिलीमीटर्स। व्हील बेस ज्यादा होने की वजह से कंपैरेटिवली आपको गाड़ी का कैबिन थोड़ा स्पेशियस दिखाई देता है। तो अगर ओवरऑल डायमेंशंस को देखा जाए तो लेंथ और व्हील बेस के अलावा क्रेटा आपको किसी भी सिनेरियो में कर्व से आगे नहीं मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस की। तो दोनों ही गाड़ियों में 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। तो पहले कर्व के इंजन देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट इंजन है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो 120 PS पावर और 170 Nm टॉर्क देता है। सेकंड इंजन इसमें है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज GDI पेट्रोल इंजन, ये 125 PS पावर और 225 Nm टॉर्क देता है। थर्ड इसमें है 1.5 लीटर डीजल इंजन जो 110 PS पावर और 260 Nm टॉर्क देता है। कर्व आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। अब अगर क्रेटा के इंजन्स देखें तो इसमें फर्स्ट इंजन है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 113 PS पावर एंड 143 Nm टॉर्क देता है। सेकंड इंजन इसमें है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो 157 PS पावर एंड 253 Nm टॉर्क देता है। और थर्ड इसमें है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो 114 PS पावर एंड 250 Nm टॉर्क देता है। तो क्रेटा का जो टर्बोचार्ज इंजन है वो पावरफुल है कर्व के 1.2 लीटर टर्बोचार्ज GDI इंजन से, और बाकी 2 इंजन जो कर्व के पास है वो ज्यादा पावरफुल है। डीजल इंजन भी कर्व का ज्यादा पावरफुल है और कर्व में आपको 1.2 लीटर टर्बो मिलता है जो कि ज्यादा पावरफुल है क्रेटा के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से। तो ओवरऑल इंजन वाइज भी आपको कर्व आगे मिलती है एज कम्पेयर टू क्रेटा। और यहाँ पे काफी सारे क्रेटा लवर्स ऑफेंड हो सकते हैं, तो यहाँ पे कोई भी चीज मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ। ये जो भी पेपर डायमेंशंस है और जो इनकी इंजन्स की फिगर है वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सटीरियर फीचर्स के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको एक्सटीरियर फीचर्स लगभग सेम मिलते हैं, बल्कि 2 फीचर आपको क्रेटा में ही कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू कर्व। पहले कॉमन फीचर्स दोनों ही गाड़ियों के बता देता हूँ। तो दोनों ही गाड़ियों में है LED हेडलाइट्स, LED DRLs, LED टेल लाइट्स, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, पैरानोमिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर वाइपर विद डिफोगर, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, लेवल 2 एडास आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है और दोनों ही गाड़ियों में स्प्लिट LED हेडलैम्प्स आते हैं। अब अगर डिफरेंसेस की बात करें तो कर्व में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं, वहीं क्रेटा में 16 और 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं। और कर्व में आपको जेस्चर कंट्रोल पावर टेलगेट मिलता है, वहीं क्रेटा में आपको सिर्फ पावर टेलगेट मिलता है बिना किसी जेस्चर कंट्रोल के। बाकी सारे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर में सेम है। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि 1630 से लेके 35 मिलीमीटर तक है, तो वो इसके अलॉय व्हील्स के साइज की वजह से ही है, क्योंकि क्रेटा के बेस मॉडल में 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं और टॉप मॉडल में 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते हैं। तो अगर ओवरऑल एक्सटीरियर वाइज देखा जाए तो कर्व ही विनर है, बेशक चाहे 1 इंच के टायर साइज से ही क्यों ना हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर फीचर्स के बारे में।
तो इंटीरियर भी आपको दोनों ही गाड़ियों का लगभग सेम मिलता है फीचर वाइज। दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलती है 10.25 इंचेस की एलईडी स्क्रीन, 10.25 इंचेस का क्लस्टर, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, वेंटिलेटेड सीट्स, पेडल शिफ्टर्स, वायरलेस चार्जर और पैरानोमिक सनरूफ आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलती है। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो कर्व में आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं, वहीं क्रेटा में आपको बोस के स्पीकर्स मिलते हैं। क्रेटा में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जो कि कर्व में नहीं मिलता, और क्रेटा में आपको एयर प्यूरिफायर भी मिलता है जो कि आपको कर्व में नहीं मिलता। तो इंटीरियर वाइज क्रेटा आपको विनर मिलती है, चाहे एक प्यूरिफायर की वजह से ही क्यों ना हो। और वैसे इंटीरियर क्रेटा का ही देखने में ज्यादा सुंदर लगता है एज कम्पेयर टू कर्व। बाकी ये सब आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी का इंटीरियर की लुक्स आपको पसंद आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो पहले अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टाटा को हम सभी जानते हैं कि टियागो को छोड़ के बाकी जितनी गाड़ियां आती हैं सब 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ आती हैं, और 100% है कि कर्व को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे कोई भी एनकैप टेस्ट कर ले। पर दूसरी तरफ क्रेटा की अभी कुछ गारंटी नहीं दे सकते कि 5 स्टार मिलेंगे या 4 स्टार मिलेंगे, पर वरना को तो 5 स्टार मिले हैं, तो हो सकता है क्रेटा को भी 5 स्टार मिल जाए। पर अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, ESP विद ऑटो होल्ड, हिल होल्ड असिस्ट और लेवल 2 एडास आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलता है। पर कर्व के लेवल 2 एडास में आपको 20 फीचर्स मिलते हैं, वहीं क्रेटा में आपको 17 फीचर्स मिलते हैं एडास के। और सेफ्टी वाइज मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा सेफ होगी। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइजेस के बारे में। तो कर्व के प्राइजेस अभी अनवील नहीं किए गए हैं, पर एक्सपेक्टेड प्राइजेस हैं 12 से 20 लाख रुपए। वहीं क्रेटा के प्राइजेस स्टार्ट होते हैं 11 लाख से, और टॉप मॉडल का प्राइस है 20.15 लाख। तो दोनों ही गाड़ियों की पेपर डायमेंशंस, इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स, सारी चीजें आपको कंपेयर करके दिखा दी हैं। बाकी एक चीज है, अब ये मैटर करता है कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी की लुक्स आपको ज्यादा पसंद आती है। आपको कूपे एसयूवी चाहिए लैम्बोर्गिनी जैसी, या फिर आपको नॉर्मल क्रेटा चाहिए। ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि कौन सी गाड़ी आप घर लेके आना चाहते हैं। तो कौन सी गाड़ी आप बुक करवाने जा रहे हो कमेंट्स में जरूर बताएं। और इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है या फिर इस वीडियो में कोई भी गलती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सब्सक्राइब्ड एंड ड्राइव सेफ।